नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बुंदेलखंड के झांसी जिले के एरच कस्बे से हुई है होली की शुरुआत। कभी यहां हुआ करती थी हिरण्यकश्यप की राजधानी। एरच कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली गांव को ऐतिहासिक डेंकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। ये मान्यता है कि इसी डेंकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में झांसी जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित एरच कस्बे का धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व माना जाता है। एरच कई ऐसे अवशेष मौजूद है जिनके आधार पर इसे हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। मान्यता है कि होली पर्व की शुरुआत झांसी जिले के इसी एरच कस्बे से हुई थी। पुरातात्विक खोजों में यहाँ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी समय में इस स्थान पर विकसित सभ्यता निवास करती थी। गजेटियर में है होली का उल्लेख। झांसी जिले के गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि एरच कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई है। एरच कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली गांव को ऐतिहासिक डेंकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। ये मान्यता है कि इसी डेंकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। एरच कस्बे में महल और प्राचीन भवनों के अवशेष वर्तमान समय में मौजूद है जिसे हिरण्यकश्यप का महल बताया जाता है। बताया जाता है कि इसी महल के पास हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी और जल गई थी। एरच कस्बे में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्षेत्रीय लोगों द्वारा बताया गया कि पुरातात्विक खुदाई में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि झांसी जिले का एरच कस्बा लगभग 3000 साल पुराना है। इतिहास के जानकार और संस्कृति कर्मी हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद इस स्थान पर देवताओं और दानवों की पंचायत हुई थी। पंचायत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर दुश्मनी को मिटाने का संदेश दिया था और उसी समय से होली की शुरुआत हुई है। ऐसी मान्यता है कि एरच से ही होली की शुरुआत हुई थी। क्या है यहाँ की सच्चाई, कितना महत्व है यहाँ का? एरच हिरण्यकश्यप की राजधानी रही है। होलिका उनकी बहन थी। तो ऐसा है, जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की भक्ति से परेशान जब हो गया तो उन्होंने होलिका जी को उनको मारने के लिए भेजा, जिनके पास एक ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरी थी जो फायर प्रूफ थी, अग्नि प्रूफ। तो उसको उड़ने पे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने होलिका ने गोदी में लेकर भक्त प्रहलाद को बिठाया तो भगवान की कुछ इस तरह की लीला रही कि वो चुनरी उड़ गई और वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आके गिर गई, जिसमें होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। अब जी जो स्थान दिखाई दे रहा है, जी ये बताते हैं कि होलिका दहन का स्थान ही है। देखिए, ऐसा है साहब, जनश्रुति तो इस तरह की है कि ये होलिका का होली किला है, ये भक्त हिरण्यकश्यप का। और ये जो अवशेष हैं आपको, ये हजारों वर्ष पुराने और पुरातत्व विभाग से प्रमाणित हैं। ये एरच का इतिहास जो हमारे डॉक्टर OPL श्रीवास्तव ने लिखा है उसमें इसका वर्णन भी है। और यहाँ जो अवशेष मिलते हैं, यहाँ पास में एक महादेव का मंदिर है, वहाँ ईंटें हमने स्वयं उसको निकाली हैं, उनमें काफ़ी उल्लेख है और मेरे पास इस समय वो मौजूद भी हैं। तो उनका 3000 और 4000 वर्ष का पुराना इतिहास है जो इस समय वर्तमान में मैं स्वयं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। तो ऐसा है कि ये अच्छा, चूँकि यहाँ होलाष्टक नहीं लगता है और इसी खुशी में लोगों ने होली का रंग डालना शुरू कर दिया। भक्त प्रहलाद बच गए थे, हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। तो खुशी से ये उस लोगों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया, तभी यहाँ से होली का प्रचलन शुरू हो गया है। शुभ नाम क्या है भैया? हमारा नाम नृपेंद्र कुमार खरे है। कहाँ? एरच के? एरच के रहने वाले हैं हम।
अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि एरच नगर में होलिका माता के आशीर्वाद से आज तक कहीं आग नहीं लगी, ना ही बाढ़ का कोई नहीं, प्रभाव यहाँ पड़ा। ये आग नहीं लगी, उनकी कृपा से। माँ की कृपा, इतनी माँ की कृपा है इस गांव पे, यहाँ कहीं आग नहीं लगती है। और बाढ़ का क्या है? बाढ़ तो नदी में थोड़ी बहुत तो आ जाती है, वेदवंती माता जी है यहाँ पे। हाँ जी, सुरक्षित है, बाढ़ नहीं आती है। गाँव में आती नहीं? गांव में आती है, थोड़ा हल्का फुल्का पानी नीचे आ जाता है, इसके बाद और पानी गांव में नहीं आता है अंदर। जी प्राचीन बस्ती है, हिरण्यकश्यप की राजधानी है जी, और ये किला हनुमानगढ़ी है। महाराज जी, शुभ नाम क्या लिखते हैं? राघव दास यहाँ ये होलिका मंदिर या पुजारी हैं? जी। यहाँ का क्या महत्व है? ये होलिका का मंदिर बना हुआ है, पीछे दहन का स्थान है जी, कितने वर्ष पुराना है, कुछ इसके बारे में बताएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत और वसीयत है। जो बंधुत्व चारा पूरे विश्व में होली का आयोजन होता है, वो सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ था और एरच नगरी से शुरू हुआ था। कश्यप और अदिति ये महान इन्होंने तप किया था और हिरण्यकश्यप की राजधानी में भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जहाँ से होली का दहन शुरू हुआ। यहाँ 3 अवतार भी हो चुके हैं, 12 अवतार और नरसिंह अवतार, वामन भगवान का अवतार हुआ और भक्तराज प्रहलाद जी का भी अवतार हुआ है। ये भूमि बड़ी पवित्र है, तीर्थ स्थान है। ये सभी तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाली है। ये गंगा, गया, काशी इत्यादि से कम नहीं है, बेतवा नदी का संगम है। और यहीं जो आप पीछे देख रहे हैं, यहीं पर महान मूर्ति भी बनने की संभावना है, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये हम इसकी परंपरा को बचाए रखने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। यहाँ साधु संतों की सेवा भी होती है, आरएसएस के भी आदमी यहाँ मीटिंग लगाते हैं और बच्चों का नित्य प्राणायाम यौगिक क्रिया भी होता है। पीछे जो स्थान है जी, जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है, जी क्या जी, यही वही? हाँ, यहीं पर प्राचीन होलिका दहन यहीं पर होता था और अभी भी संभावना है कि यहीं पर होगी। कुछ थोड़ा इधर उधर मनाते हैं लोग बाग, लेकिन यहीं पर होगी होली। अब आगे से यहीं पर होली होना सुनिश्चित होगा।